Mr. Anand Chaudhary is an entrepreneur, motivational speaker, and coach. He is an entrepreneur in digital marketing specifically. He has 10 years of experience in inventory management and data analysis in government department, 8 years in experience in digital marketing, 7 years direct selling experience. Along with that, he has been a motivational speaker and coach. Plus, he has been a founder, or he is a founder of ABC Digital Services, that is a digital marketing service provider for individual and businesses, and co-founder of the YouTube channel Meeting and Sitting. Now, without any further ado, I invite Anand sir for his words of wisdom. Sir, please. कैसे हैं आप सभी? ऐसा लेक्चर नहीं देने वाले जिसमें आप बोर महसूस करें या आपको लगे कि क्या ही क्लास ले ली, एक और क्लास आ गई आपके लिए। 12 इयर्स बैक आपके जैसे मैं भी स्टूडेंट था, कभी रोड से इधर से गुजरते थे, सोचते कि सुबह से हमें जाने का मौका मिले, देखें कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। अलग अलग कॉलेजेस में अपन जैसे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ चलती कि आपकी इवेंट्स काफ़ी यहाँ पे सुबह से कॉलेज में होते थे, जिनको हम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखते थे। मौका मिलता था कि यार चलो वहाँ पे देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। सर से बातचीत हुई, राजेश सर से, तो हम इंट्रोडक्शन में थे, एक गवर्नमेंट स्कूल में गए और वहाँ पे कुछ बच्चों से बातचीत करें तो वहाँ पे, लेकिन सर की बातचीत की तो सर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पैशन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भी सर से कनेक्शन बढ़िया बना, स्थापित हुआ। और सर ने जब मेरी बातचीत सुनी, लाइटली मैंने बच्चों को बताया, तो उन्होंने सर कहा कि आप विजिट कीजिए और बातचीत कीजिए। तो इसी पक्ष में मैं हूँ, आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप तैयार हैं सभी? MBA स्टूडेंट कितने हैं? MBA के स्टूडेंट्स मैक्सिमम, ठीक है। MBA इन डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग, हाँ ठीक है। उसके अलावा CS ब्रांच से कितने लोग हैं? कंप्यूटर साइंस। तो अभी सर से डिस्कस करा तो आपका जो स्टार्टिंग में बनाते हैं तो प्रोस्पेक्टस दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, देते हैं कुछ, उसमें लिखा रहता है कि चीज़ें, तो कितने बच्चों ने वो उसको पढ़ा है? मतलब क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जनरली आप पढ़ते हो तो आप सोचते हो कि अच्छा इन्होंने एक फैंसी वर्ड इसमें डाल दिया है डिजिटल मार्केटिंग और ये कुछ कराने वाला है। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा, क्योंकि मैंने ये चीज़ जी है, तो मैंने चीज़ देखी है कि रियल में वो चीज़ें वर्क करती हैं अगर उनको ढंग से आप उस पर काम करते हो। तो सबसे पहले कंप्यूटर पर क्या करते हैं अपन? ड्राइंग करते हैं, गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं, ये चीज़ें सब चलते हैं। तो वहीं से आपकी चीज़ें की स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपको जो चीज़ें करते हुए पैशन है, जैसे एग्जांपल आप गेम खेलते हैं और गेम में आपको एक पर्टिकुलर टास्क मिलती है कि ये चीज़ें आपको करनी है, तब आपका ब्रेन कभी भी थकता नहीं। आप देखना होगा, आप गेम में आप पर्टिकुलर स्टेप्स कर रहे हैं तो आपको एकदम बोरिंग फील नहीं होता, आपकी एनर्जी रहती है बढ़िया, आपको नींद भी नहीं आती है, आपको और भी कुछ ऐसे उदासी महसूस नहीं होती। लेकिन जब आप उसमें बिना कोई मकसद के कोई चीज़ें करते हैं तो आपको बोरियत महसूस होती है। तो वहीं से फिर एक फील्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वाई इज़ द इम्पोर्टेंट। इन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास वाई। हम जो भी चीज़ करते हैं उसमें अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है तो हम चीज़ें बेहतर नहीं कर सकते। तो वो सबसे पहले हम बातचीत करें कि वाई क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो चीज़ होना। जैसे एग्जांपल, आज सभी ने आपने सुना होगा AI का ज़माना आ चुका है बहुत फास्ट तरीके से। AI पहले भी था लेकिन कभी हमने उस पर गौर नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल, आप गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाता है, तो वो मशीन एल्गोरिदम अंडरस्टैंड कर रही है आपको चीज़ें डिलीवर करने के लिए, तो वो AI का ही पार्ट है। तो आज AI आ चुका है, ऐसे देख रहे हो आप, लेकिन आज AI आपको सब चीज़ें बता देगा। जैसे एग्जाम्पल, आपको एक बिजनेस करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप उसको आप प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे कौन सा कैमरा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो सब आपको दे देगा। तो वाई सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई आप क्यों कर रहे हो। तो आज जो चीज़ है कि इंपॉर्टेंट कि मैं आपको हाउ बताने नहीं आया हूँ ज़्यादा। हाउ तो आप गूगल करके सीख सकते हो,
मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपको वाइब पता है कि आप क्यों मार्केटिंग सीखें, क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीखें, क्यों बिजनेस करें, ये जो भी वर्ड हैं उनको आपको पकड़ना ज़रूरी है। आज जैसे एग्जांपल बात करूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि अपने को बिजनेस करना है या अपने को स्टार्टअप करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। बिजनेस करना है, चलो हमें एक लैपटॉप सेल करना है, ये तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके एक स्पेक्स बताओगे कि इसकी क्या खासियत क्या सर, तो इसको बताओगे कहाँ, सर, जैसे एडवर्टीजमेंट कहाँ करोगे, सर ऑनलाइन ऑनलाइन। जैसे न्यूज़पेपर हाँ, तो एडवर्टाइज होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, बंदा जिसने आपको एडवर्टाइज देख लिया है और उसको उसके पास जाएगा जिनको चाहिए, एडवर्टाइज देख लिया कस्टमर ने, अब वो उसको परचेज करना है तो कहाँ जाएगा, सर या तो शॉप पे जाएगा या ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेज़न। ऑनलाइन स्टोर पे जाएगा। तो जनरली अपने माइंड में रहता है कि हम अगर हमें कोई बिजनेस करना है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो शॉप और ऑनलाइन, ये अपने पास दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा आज लोग व्हाट्सएप से इतना कुछ कर लेते हैं जितना एक वेबसाइट से नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ें टूट रही है। जैसे अपन पहले से प्रोग्रामिंग है जो आपकी ब्रेन में कि ऐसे 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 करने से ही होगा। जैसे एग्जांपल, आपको एक इंस्टीट्यूट खोलना है, एक आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है, तो आपके दिमाग में क्या है आपको एक बड़ी सी ज़मीन लेनी पड़ेगी, वहाँ पे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बहुत सारे टीचर्स को आपको लाना पड़ेगा, आपको पूरा करिकुलम डिसाइड करना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा रहता है, तो आपको सब कुछ ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं सिंप्लीफाई कर दो चीज़ों को, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप एक वीडियो बनाते हो, अपने स्किल है, आप में जो टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, उसको आप डे बाय डे शेयर करते हो। यहाँ तक कि जैसे आपको लेक्चर्स आपके आप लेते हैं और आप डेली इवनिंग में आप घर जाते हो, आप उन्हीं चीज़ों को अपनी भाषा में रिकॉर्ड करके अगर यूट्यूब पर डालते हो, इंटरनेट पर डालते हो, तो लोगों तक वो चीज़ पहुँचती है। तो वहाँ से आपकी स्टार्ट होती है फेल फॉलोइंग। आपको लोग जानते हैं, आपको लोग समझते हैं, आपको लोग ट्रस्ट करते हैं, और उसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। जैसे आपने अभी एग्जांपल सुना होगा, एक बहुत बड़ा फिजिक्स वाला, मूवी भी देखी होगी, तो उन्होंने क्या किया, वैसे ही किया, यानी अपनी नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट किया, और वहाँ से कितना बड़ा इंस्टीट्यूट निकल के आया जो मेन स्ट्रीम जैसे अपन करते हैं ज़मीन लेके बनाने से कुछ अलग ही था। तो जो आपके पहले से पैटर्न बैठे हुए हैं ब्रेन में, उनको आप थोड़ा तोड़ो, साथ में वाई क्लियर करते हुए आप अपने लेक्चर्स को अटेंड करो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में MBA बिजनेस क्या करना है। अब आते हैं लास्ट एक पॉइंट पर डायरेक्टली, जिससे डिजिटल मार्केटिंग की अपन बातचीत कर पाएँ। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में आपको अलग अलग आपको चीज़ें मिलेगी लिखी हुई डेफिनेशन में, लेकिन सिंप्लीफाइड डिजिटल मीडियम के द्वारा जो चीज़ प्रेजेंट की जाती है, जो चीज़ दिखाई जाती है, वो सब डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे आप एक डिजिटल बोर्ड लगा देते हो, वहाँ पे है, जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्टर से भी आपको कुछ ही दिखा रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग है। होर्डिंग आप रोड पे देखते हो, वहाँ पे अगर डिजिटली अगर पैनल लगा हुआ है, वहाँ से आप चीज़ देखते हो तो डिजिटल मार्केटिंग है। आपके मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, यहाँ तक कि आप गेम खेलते हो, तो किसी लोग ने नोटिस किया कि गेम खेलते हुए आप गाड़ी चला रहे हो, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है पीछे, और आपने सोचा कि ऐसे ही बोर्ड लगा दिया होगा, वहाँ भी गेम के अंदर भी एडवर्टाइजिंग हो रही है अंदर, आपकी वॉचेज में है, आपकी सभी चीज़ों में है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये सिंपल सा वर्ड है। अभी सर से मैं बातचीत कर रहा, सर ने बोला कि मार्केटिंग क्या है, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना मार्केटिंग है। मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। वही आप अगर कोई चीज़ बताओगे मुझे, मार्केटिंग करोगे। मैं कोई अच्छा इंसान ड्रेस पहन के आ रहा है कुछ भी, तो वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। कहीं भी अपन जाते हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, अपन अच्छे से तैयार होकर जा रहे हैं तो अपन मार्केटिंग करें, किसी को अपने बारे में बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, हर जगह मार्केटिंग है। तो सिंप्लीफाई वर्ड है, तो मार्केटिंग तो हर जरूरत पड़नी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचे कि मेरे तो फील्ड काम का ही नहीं है, मैं तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लूँगा। तो अपन बारी बारी 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, थोड़े फास्ट ही। नरेंद्र मोदी का नाम किसने सुना है? क्या नरेंद्र मोदी मार्केटिंग करते हैं? उनसे बढ़िया तो कोई करता नहीं है। जैसे आप उनका यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, जैसे उनका ट्विटर देखो, और अभी राम मंदिर का आपने देख लिया, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल। उसके बाद में अपन आते हैं थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में। तो आपने दीपक रावत का नाम किन्होंने सुना है? दीपक रावत है ना, IAS, अभी शायद उनका चेंज हुई है जगह, फिर हरिद्वार से इधर से ओके। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कोई राजनेता उन्हें परेशान करता है कि आप यहाँ ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास फॉलोअर है लगभग 40 लाख 40 लाख से अबव उनके फॉलोअर हैं, तो वो एक वीडियो बना के डालते हैं कि मेरे साथ ये हुआ। तो क्या हो सकता है, चलो वो अपनी रिज़ाइन करते हैं जॉब कि मैं आज से नहीं करूँगा ये काम, मैं कल कॉर्पोरेट में जाऊँगा। तो अगर 40 लाख उनके अगर सब्सक्राइबर है तो कोई भी कंपनी उनको सेकंड में लेगी, और उस फॉलोअर के लिए भी ले लेगी। एक वीडियो बना के सर डाल देंगे तो हमारा तो वैसे भी पैकेज का हो जाएगा सिस्टम पूरा। मार्केटिंग, अगेन मार्केटिंग। सीकर में जैसे किसी ने नाम सुना है कि राहगीर का,
सर ने सुना है। राहगीर अपने खंडला से एक अच्छे म्यूजिशियन थे और उन्होंने आपके जैसे एमबीए कुछ इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में जब कोरोना आया तो उन्होंने अपना म्यूजिक कंपोज करना स्टार्ट किया। वो खुद लिखते थे लेकिन सोचा कि यार मैं लिखता हूँ, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, जब तो वो बुक्स में रह जाएगा। तो उन्होंने कुछ गिटार विटार बनाना सीखा और फिर अपना वीडियो बनाया। फिर कोरोना आया, कोरोना में घर से ही उसने शूटिंग करना स्टार्ट किया मोबाइल से। फिर गोप्रो से धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था लगभग 2020 लास्ट की बात है, तब उनके इंस्टाग्राम पे लगभग 3000 के थे और यूट्यूब पे लगभग 4000 के लगभग सब्सक्राइबर थे। आज उनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन है और उन्होंने टी सीरीज़ के साथ भी अभी म्यूज़िक बनाया है और अच्छे जानकार हैं, भीतर बातचीत होती रहती है। तो ये जर्नी है एक म्यूज़िक कंपोजर की, या जो नॉर्मल लिखता है उसके गाने आपको मेन स्ट्रीम से अलग ही लगेंगे, है ना। तो अगेन वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपको आ गया कि इंटरनेट का कैसे यूज होता है। अगर अपन जैसे बात करें कि सीकर है अपना, सीकर के लोग कितने हैं यहाँ पे, है ना। तो सीकर में आपने बहुत सारे लोकल क्रिएटर्स को देखा होगा, सुना होगा उनके बारे में। तो वो अपना कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनेट पे डाल रहे हैं। तो उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। नेशनल वाइज भी आप जैसे यूट्यूबर्स को काफ़ी फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। अब इसमें फील्ड में आते हैं अलग अलग चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि एक ही फील्ड है सर, आप वीडियो बनाओ और वीडियो से आप रेवेन्यू जनरेट करो। लेकिन धीरे धीरे जब फील्ड में आए तो समझ में आया कि कितना कुछ हो सकता है। तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप जैसे एग्जांपल पीछे एक होर्डिंग लगा हुआ है, आवर टॉप प्लेसमेंट। तो ये कैसे बना? ग्राफिक डिजाइनिंग का कमाल है। ग्राफिक डिजाइनिंग को आपने प्रिंट कर दिया तो वो अगेन डिजिटल मार्केटिंग है। अगर लेकिन वो डिजिटली आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ग्राफिक्स का योगदान है जो कंप्यूटर से होते हुए। मैंने जैसे अभी स्कूल में बातचीत की तो वहीं भी ये सेम बात की थी कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं सब आज कंप्यूटर डिज़ाइन चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर CS वाले बच्चों के लिए एक चीज़ और है कि कंप्यूटर आज के हर जगह है आपको। अब जैसे आप अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको कंप्यूटर या ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। अब जैसे आप CEO देखो, बोट का नाम आपने सुना है, तो वो सारी चीज़ें बनाते हैं और आज वो खुद ही अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि हमने ये प्रोड्यूस कर दिया, ये कर दिया। आप गूगल को देख लो, सुंदर पिचाई, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को देख लो, जब अपनी चीज़ें वो जब प्रेजेंट करनी होती तो खुद आते थे। आज वो ओनर्स, वो वाला समय चला गया कि ओनर पता ही नहीं चलता कि कहाँ ओनर है, लेकिन आज सभी ओनर्स सामने आ रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर बन के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी निकल के पॉइंट निकल के आता है कि इन्फ्लुएंसर आप चलो हो सकता है जॉब करें या नहीं करें। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि पुलिस में भी अच्छे काम करने वाले हैं, IAS हैं, वो सभी अपने इन्फ्लुएंस करने हैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के द्वारा कर रहे हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी निकल के आती है कि कितना बड़ा मार्केट होने वाला है। अभी अगर इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की जनसंख्या है हम, यानी मात्र 30% के समथिंग ही लोग इंटरनेट पे हैं। अभी 100 करोड़ लोग अभी इंटरनेट पे सही आने बाकी हैं। ग्लोबल की अगर बातचीत करें तो ग्लोबल में जो रेशियो है वो 50% का है। जो भी पॉपुलेशन उसका 50% इंटरनेट पे है। अब इंडिया भी थोड़ा पीछे है। हम यंग जनरेशन है, 60 अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स यंग जनरेशन मानी जाती है, लेकिन फिर भी हम इतना पीछे हैं। ग्लोबली हम वैसे देखा जाए तो जवान हैं, अगर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया यूथ नेशन है, लेकिन वही इंटरनेट में देखें तो हम कितने पीछे हैं। तो हर चीज़, जैसे हमारे पास काफ़ी डॉक्टर्स हैं जिनका हम सोशल मीडिया उनका हैंडल करते हैं। तो आज एक डॉक्टर है, गायनिक है, अच्छी डिलीवरी कर रही है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, वो वहीं है, लेकिन वहीं वो इंटरनेट का यूज़ करती है। और वो अगर जाके साउथ में केरला के एक पेशेंट को डील करती है, अगर वहाँ पे पेशेंट को अपनी एक्सपर्टीज़ के द्वारा ठीक करती है, वहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। यहाँ से अपने सीकर में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मैं जिनको जानता हूँ जिनके पास इंटरनेशनली पेशेंट भी आते हैं, दुबई से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं। तो फिर ये चीज़ आती है कि ये किस डायमेंशन कितना बड़ा है, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। आप जैसे कुछ भी करो, आप जैसे गवर्नमेंट जॉब भी करो, जैसे आप खुद का स्टार्टअप करते हैं, जैसे आप कुछ भी करते हैं, आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ने वाली है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई। जैसे यहाँ पे सर लेक्चर हैं अपने बहुत सारे अच्छे हैं, तो वो अगर अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा ऑडियंस तक जाना चाहते हैं, तो उनको भी इंटरनेट एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। अब सर को भी आपके जैसे ऐसा बंदा चाहिए जो उन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। हो सकता है पढ़ाने में सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर बोलते हैं कि मैं बिजी बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उनको ऐसा कुछ चाहिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में मानो, स्टार्टअप के रूप में मानो, किसी भी रूप में मानो, ये फील्ड बहुत बड़ा होने वाला है। आप इसमें स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो कि आप अपना जो भी करते हो, जैसे एग्जांपल किसी का अगर पैसन, अगर मैं फिर वो बात करूंगा कि पैसन जुनून है, किसी को पढ़ने का पैसन है, तो वो जो आप लेक्चर अटेंड करते हो उसके बारे में अगर आपको अच्छा लगता है कि पढ़ना, बताना, समझाना, तो आप उसके बारे में स्टार्ट कर सकते हो।
किसी को डांस में अच्छा लगता है तो वो अपना उसमें करो, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग, कुकिंग, जो भी आपका है जुनून, उसको आप परस्यू करते हो, उसके बारे में इंटरनेट पे चीज़ें लेके जाते हो और वहीं से आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट होती है। उन चीज़ों को यूज़ करते हो, डालते हो, आपको लगता है कि ये गलत हो गया, इसको मैं दोबारा कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो उसको आप चेंज करो, अपग्रेड करो हर बार। फॉलोअर इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सबसे बातचीत हुई कि फॉलोअर भी इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आपको सही फॉलोअर होना जरूरी है जो आपको वाकई में ट्रस्ट करते हो और उनसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इन द सेंस आप जैसे प्रोडक्ट सेल करते हो, जैसे किसी कंपनी की ब्रांडिंग करते हो या किसी भी रूप में, यानी आपको ट्रू फॉलोअर्स चाहिए। तो वैसे डिजिटल मार्केटिंग में जैसे अगर आप बात करते हो तो एक एक पॉइंट पकड़ो, आप जो इसे छोटा सा पकड़ो कि आपको एक ग्राफिक्स बनाना है, तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होते हुए आप चलो, आज एआई के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज मैंने आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा, कुछ बच्चों ने करके डाल रखा था, राम जी का भी अभी डाल रखा था, बच्चा कर रखा है। तो उन चीज़ों को धीरे धीरे बेटर करते जाओ, सीखते जाओ। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चीज़ बहुत फास्ट चेंज होती है, तो इसमें थोड़ा घबराहट ये भी रहती है कि इतनी फास्ट चेंज होगी तो हम इसको कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इस फील्ड में। लेकिन इसमें वो चीज़ है कि आपका अगर जुनून है, पैशन है, तो आप इसमें सर्वाइव कर जाते हो, क्योंकि उसको आप सीखते रहते हो। रोज़ अगर आप एक चीज़ सीखते हो, जैसे अपन फेसबुक की बात करें तो फेसबुक इतनी चीज़ें आपने बाहर से फेसबुक देखा है, लेकिन अगर कभी आपने एडवर्टाइज उसका एड बूस्ट किया है तो अंदर जाके आप देखते हो तो उसमें इतनी लेयर्स वो पेज हैं, वेब पेज मान सकते हो आप उनको, कि आप अंदर जाते हो जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फेसबुक का कितना उन्होंने लिख के डाल रखा है, उतना नियम कानून कायदे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो जो आपको दिख रहा है वो चीज़ तो अलग है, उसके अलावा उन्होंने नियम कानून कायदे इतने डाल रखे कि आप पढ़ ही नहीं सकते उनको। तो वहाँ भी एक चीज़ है कि आप डेली पढ़ते हो। फेसबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें देता है, ट्रेनिंग देता है। गूगल का एक प्राइमर है, गूगल का एक डिजी लॉक है, जिसमें वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया इन चीज़ों की बताते। तो वहाँ पे आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। गूगल करना भी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को गूगल करना नहीं आता कि अपन क्या ढूंढ रहे हैं, उसमें से क्या पढ़ना है, क्या अपने पॉइंट उठाना है, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट हो सकती है। तो पहले तो मेरे ख्याल से सभी ने जोरदार मारे। सर मैं कुछ स्टूडेंट्स को जान रहा हूँ, जैसे मैं शुरू करूँगा लोकेश सर, ही इज अ वेरी गुड सिंगर। अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम एक्सप्लोर किया हो तो जी सर, आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम। ये अपने आप को और एड इज स्टूडेंट ऑफ एमबीए है ना, तो दोनों चीज़ों को करते हुए कैसे अपने करियर को परस्यू कर सकता है? तो जैसे आप सिंगर है एक अच्छे, और यहाँ पे एमबीए कर रहे हैं आप, है ना, तो एमबीए करते हुए अगर सिंगिंग को आप अगर अटैच करें तो वैसे देखा जाए तो एमबीए तो आप कंपनियों की जॉब करने के लिए कुछ चीज़ें करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन एमबीए का मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या है एमबीए की? यानी आप बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपका दिल करता है कि आपको जैसे रात को कभी भी थकावट नहीं होती, आप पूरी रात म्यूजिक सुन सकते हैं, बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो आपका वो पैशन है, तो आपका कैरियर है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लेक्चर्स अटेंड करने पूरा कीजिए। बाकी कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटी होती है जहाँ पे आपको म्यूज़िक के रूप में प्रेजेंट करना होता है, कल्चरल एक्टिविटी होती है, उनको आप उसमें आप इन्वॉल्व कीजिए और उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आज देखो मोबाइल सबके पास है, और इतना अच्छा मोबाइल अगर देखा जाए तो आज से 5-10 साल पहले नहीं था। आज सबके पास अच्छा मोबाइल रहता है, उससे आप रिकॉर्ड करें। बहुत ज़्यादा संसाधन में नहीं जाए, जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया। हमेशा मैंने जो भी चीज़ की है इसी फील्ड से अर्न किया, इसी में इन्वेस्ट, इसी में अर्न। अभी भी मैं बात करूँ तो मैं इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा निकाल के लग्जरी गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, नहीं। मैं जो भी पैसा आ रहा है उसमें बार बार इन्वेस्टमेंट चल। जैसे अभी हमने अपीयर्स में कपड़ों में काम करना स्टार्ट किया तो लगभग 6 मंथ से हम इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं उसमें, है ना। लेकिन ये फ़ायदा है कि पता है कि वो चीज़ ऐसे ग्रो करने वाली। तो आप जो भी चीज़ें करते हो, आपके पास जो संसाधन है उनको यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक, और साथ में जैसे कॉलेज की आप कोई चीज़ करते हो तो कॉलेज भी उसमें आपको अप्रिशिएट करती है कि हाँ आपने अच्छा किया। तो इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हुए उन चीज़ों को डालो। आपको लगता है आपने MBA कंप्लीट हो गया, अब आपको लगता है कि आपने पैशन में अच्छा किया, आपका पूरा पैशन उसमें है, आपको अच्छा वहाँ पे मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप उसको फिर आगे परस्यू कर सकते हो। और म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको मैनेजमेंट वाले लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आपको म्यूजिक का नॉलेज है, MBA का नॉलेज है, प्लस करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग से कैसे, इंस्टाग्राम आपके पास है, फेसबुक है। जैसे देखो आज जनरेशन अलग अलग पेजेस पे, जैसे इंस्टाग्राम पे यूथ है, आज ज़्यादा मिलेगा आपको, फेसबुक की थोड़ा ओल्ड मिलेगा, यूट्यूब पे जो जिसको सर्च करके जाना है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, तो वहाँ पे वो मिलेंगे। तो आप सभी फील्ड पे जाओ। कोई भी एप्लीकेशन हो गया, आपको लगता है कि नया एप्लीकेशन आया है, उस पर भी जाओ आप, है ना। उस पर भी जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कुछ भी, उस पर आपने चीज़ों को डालो, आप उसमें पोस्ट करते जाओ। आप जैसे गुनगुना रहे हो तो वो डाल सकते हो, आप पहले से जैसे लिपसिंग कर सकते हो तो वो डाल सकते हो।
कुछ भी करके आप उनको डालना स्टार्ट करो वहाँ पे, और थोड़ा प्रॉपर नॉलेज लो कि जैसे वीडियो आपको पोस्ट करना है तो उसमें थंबनेल का क्या रोल है, टाइटल का क्या रोल है, डिस्क्रिप्शन क्या रोल है, टेक्स्ट का क्या रोल है, इंस्टाग्राम पे हैशटैग और टैग का क्या रोल है, तो थोड़ा सीखो और वो डालते जाओ। ये जर्नी है, क्योंकि एल्गोरिदम भी हर बार चेंज होती है। जैसे आज से आप 1 साल 2 साल पहले बात करें तो इंस्टाग्राम पे हैशटैग इंपॉर्टेंट थे, अब हैशटैग इंपॉर्टेंट वहाँ पे नहीं रहे हैं, वहाँ पे रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट होगी कि आप रेगुलर अपना पोस्ट डाल रहे हो वहाँ पे। तो उन चीज़ों को करते हुए आप कंटिन्यू करो, हो जाएगा। राहगीर का आपके सामने एग्जांपल है, 3000 फॉलोअर्स से आज टी सीरीज़ के साथ उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर ये ललित है जी सर, आपने जो राम जी वाला वीडियो देखा था इसी ने बनाया, बढ़िया। बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है सर। जी, तो ये और इसका एक और बीसी का एक रूममेट है इसका, दे हैव क्रिएटेड दिस। अब ये बीएससी फर्स्ट ईयर से अपनी जर्नी को आगे लेकर के किस तरह से जाएगा कि ये इसका टैलेंट भी काम आ जाए और साइंस में भी ये तरक्की कर सके। जी, बीएससी फर्स्ट ईयर, तो इसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं? बॉटनी है, जियोलॉजी है। ठीक है, ठीक है। और साथ में आप कर रहे हैं, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का कुछ की वीडियो बनाया। अब देखो, फिर वो एक सिंपल, सब में एक वर्ड कॉमन रहेगा, आपका जुनून, आपका पैशन, वो तो हमेशा रहेगा, वो तो आपको फॉलो करना ही है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका किस में, आपको बीएससी में पैशन है या जूलॉजी बॉटनी में है या आपको डिजाइनिंग में है। अगर दोनों में आपको लगता है कि नहीं मुझे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो भी करना है, तो आप उसमें समथिंग आप देखो कि बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जूलॉजी बॉटनी में अच्छा कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सके, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं कि सर मैं बहुत कुछ अच्छा सीखना चाहता हूँ, लेकिन वहीं मैं आपकी वीडियो एडिट करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ आपकी एक तो सब्जेक्ट की नॉलेज वहाँ बढ़ेगी कि आप रेगुलर वो चीज़ें करोगे, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। जैसे हमारे साथ विनोद जी हैं, विनोद जी पहले अनअकैडमी पे करते थे काम, अब उनको टीचर्स चाहिए, तो कैसे मिलेंगे? अनअकैडमी में जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास में जाते, वहाँ पे टीचर से बातचीत करते, वहाँ पे अपने नंबर छोड़ते कि सर मुझे डाउट है या मुझे कोर्स लेना है। टीचर्स मुझे संपर्क करता, ये बोलते कि सर आपका प्रेजेंटेशन खराब था, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और उस चीज़ को अच्छा किया। और अच्छा, कोविड में जहाँ लोगों ने, मतलब इंस्टीट्यूट ने फायर किया, लोगों को निकाला, ये भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे, लेकिन उन्होंने कोविड में जहाँ इनका जो भी पैसा था उसे 5 गुना ज़्यादा पैसा कोविड में हर मंथ कमाया, 5 टाइम्स मोर, जितना भी हो। तो क्या यूज़ किया वहाँ पे उस चीज़ का। तो फिर आप चीज़ करो कि आप जो सब्जेक्ट है उसको देखो कि आपका क्या सब्जेक्ट है, तो आप उसको ऐसे मत करो कि आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाए। आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए ऐसे डिज़ाइन बनाओ। जैसे एग्जांपल बात करें तो आज केमिस्ट्री की बातचीत करें तो उसमें स्ट्रक्चरल इतनी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का योगदान है कि स्ट्रक्चर आज बन जाती है। जैसे एआई का आपने एक वीडियो देखा होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से प्लेटफॉर्म बता, लेकिन वो लंबी लेंथी वीडियो, शायद 1 आवर से ज़्यादा बड़ा वीडियो था। उसमें ड्रग डिज़ाइनिंग में, दवाइयों में एआई का यूज़ बताया गया था। एआई को आपने प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे ये केमिकल फॉर्मूला में ऐसी चीज़ चाहिए जो पॉइजन आज तक नहीं बना। उन्होंने ऐसा पॉइजन बना के दिया और उनको केमिकली वो पॉसिबल भी हो पाए। ऐसा होता नहीं कि बना दे और वो पॉसिबल नहीं हो पाए, तो उसके पास तो पूरी कमांड है, डाटा है पूरा। उन्होंने ऐसा पॉइजन बना के दिया, तो उसका मतलब साइनाइड से भी बहुत भयंकर उन्होंने पॉइजन बना दिए। अगर उन फॉर्मुलेशन को अगर फॉर्मुलेट कर लिया जाए और वो टेक्निक अगर आतंकवादियों के हाथ में आ जाए तो विध्वंस आ सकता है। अब जो भी बना रहे हैं, उनको जो इस पे काम कर रहे हैं, वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि इसको ऐसी चीज़ों से रोका जाए जो गलत हाथों में चली जाए। एआई बन रहा है, बहुत फास्ट बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सरकारों के पास चैलेंज ये है कि एआई को एक सीमित दायरे में रहते हुए किया जाए। जैसे एग्जांपल, किसी का फेस आपने डाल दिया इंटरनेट पे, अगर वो आपके फेस को मॉडिफाई करते हुए ऐसी चीज़ें बना दे जो आपके लिए सामाजिक रूप से ठीक नहीं हो, तो बहुत बड़ी चीज़ खराब हो सकती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो इसमें आप फिर देख सकते हो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जैसे बॉटनी के पर्टिकुलर पार्ट में इंटरेस्ट है, आप टीचर से इन्वॉल्व होकर उनके साथ काम कर सकते हो, तो आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। यहाँ पे भी आपके टीचर्स रहते हैं, उनके आप लेक्चर रिकॉर्ड कर सके, आपकी जो आपके सोबत रहेगा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसमें ऐसी चीज़ें। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे MBA वाले बच्चे हैं, CS वाले हैं, आप बॉटनी की चीज़ें वहाँ डालोगे तो उनको मतलब ही नहीं है। इसमें मैं मेरा एक एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं सेकेंड ईयर में था, तब थर्ड ईयर में सोई थी, हाँ, तो मुझे कॉलेज में प्रेजेंटेशन करना था। वहाँ पे ये मान लो कि आप मुश्किल से मुश्किल 60-70 लोग थे फार्मेसी के जो समझते थे चीज़ों को, बाकी वहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे थे सारे। अब उनको मुझे प्रेजेंटेशन करना है फार्मेसी का, उनके तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, और मेरा लेक्चर भी बोरिंग लगने वाला है, मेरा प्रेजेंटेशन भी खराब, मुझे प्राइज़ भी नहीं मिलने वाला है। और वहाँ पे जो ज़्यादातर जो बैठे थे, जो फैकल्टी बैठे थे, जो मार्क करने वाले थे कि किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है उसको अवार्ड मिलेगा, वो सारी इंजीनियरिंग की थी। मुश्किल से एक टीचर हमारा था। फिर समस्या अगेन आ गई, तो क्या करें। तो मैंने वहाँ पर एक ढूंढा कि
ऐसी चीज़ जो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी अच्छी लगे वो डालते हैं। तो वहाँ पे मैंने डाला HBO, हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है, जिसमें आपके जैसे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है बाहर की साइड, एक चैम्बर में डाला जाता है, आपको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन होता है प्योर, वो आपके शरीर में आपके नोस्ट्रिल्स के द्वारा जाती है, आपके लंग्स में जाती है, या आपके जैसे कोई घाव हो रखा है तो वहाँ से भी ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन आपकी चीज़ों को हील करने में बहुत फास्ट काम करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट है तो उनमें करते हैं, तो वो जैसे उसमें कर, या फिर उसमें मैंने सेलिब्रिटी का इन्वॉल्वमेंट किया कि सेलिब्रिटी कैसे अपना ट्रीटमेंट कराती है HBO द्वारा। तो वहाँ पे जो भी आपके हॉलीवुड के आप मूवी देखते हो उनके सारे के सीन वो डाले मैंने, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाया उनके हिसाब से, तो उनको अच्छा लगा और सभी ने क्लेम किया, और उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज भी रहा। तो इस तरह से आप उनसे जो कनेक्ट करो, जो ऑडियंस है उसको जो समझाना है, जैसे यहाँ पे जो आप है तो आपको बॉटनी, जूलॉजी, तो ऐसी चीज़ें जो एक साधारण आदमी जानना चाहता है, इंटरेस्ट लेना चाहता है, उनके जैसे एग्जाम्पल हम स्कूल के साथ काम करते हैं, तो स्कूल में टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब पेरेंट्स क्यों देखना चाहेंगे उनके वीडियो? स्कूल के पेरेंट्स तभी देखेंगे जो उनको मज़ा आएगा, उनको लेक्चर लेके कुछ नहीं करना। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे वीडियो जैसे अगर अच्छे टीचर हो या हमारी जो इंस्टीट्यूट है हमारी बात सुनता है तो हम बोलते हैं कि सर ऐसे पॉइंट दो हमें जो एक जनरल आदमी जानना चाहता है, या हम भी उनको ढूंढ के देते हैं, तो हम ऐसे वीडियो डालते हैं जो एक जनरल आदमी, आप भी देखना चाहोगे कि हमारे सेल्स में हमारी बॉडी में क्या होता है, पर्टिकुलर डिजीज़ होगी तो थोड़ा ऐसे क्या हो सकता है कि आजकल डायबिटीज़ BP सभी को रहता है, तो थोड़ा बहुत अपन नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इसी फील्ड में आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा सर, मेरे ख्याल से ये चीज़ हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से शुरू कर सकता है। सो होप यू गॉट ग्रेट मोटिवेशन फ्रॉम दिस सेशन। और मैंने कहीं पढ़ा था कि मोटिवेशन ऐसा सुनाता है कि मोटिवेशन सेज यू कैन डू इट एंड द पर्सन फील्स पंप, हाँ मैं आई कैन डू इट। लेकिन एक्चुअली ये मेथोडोलॉजी नहीं है मोटिवेशन की वर्क की। मोटिवेशन की स्ट्रेटजी है टू बूस्ट डिसिप्लिन विद इन यू, टू इंस्टिगेट डिसिप्लिन विद यू। फिर वो डिसिप्लिन आपको उठा करके कहता है कि दैट यस यू कैन डू इट। सो मोटिवेशन कैन इंस्पायर यू, बट वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू कैन अचीव थ्रू डिसिप्लिन ओनली। तो डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी। तो आज के सेशन से उम्मीद है बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आनंद सर एंड द होल टीम। सो लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।